अस्सलामुअलैकुम। उर्दू के हैंडराइटिंग क्लास में एक मरतबा फिर आप सभी का मैं इस्तकबाल करता हूँ। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ हर्फ सीन से दूसरे हरूफ को किस तरह जोड़ते हैं जब सीन शुरुआत में जुड़ता है। तो हम लोग सीधे अपने काम पर आते हैं। सबसे पहले आप ये देख लें कि खत्ताती में सीन दूसरे हरूफ से किस तरह से जुड़ा हुआ है। आप चाहें तो इसका स्क्रीन शॉट भी ले लें ताकि यह बाद में आप इसको बार बार देख सकें। और हम लोग अपने रोज़मर्रा के कलम जिसे आपको हमेशा लिखना है, उस कलम से इस तरह से आप लिखेंगे बाकी हरूफ के साथ सीन को जोड़ करके, वह आपको आज मैं बताऊंगा। साथ ही कुछ मुश्किल अल्फाज को किस तरह से लिखेंगे यह भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सीन का मेन चीज़ है दंदाना, जो ये है सीन का, ये दंदाना होता है। इसको आप बराबर से इस तरह से बनाना आप सीख लें। दूसरी चीज़ कि जब भी आप सीन का दंदाना बनाएं तो ये इस तरह से होगा। आप देखें कि ये किस तरह से तिरछा, ये दंदाना है, ये लाइन है आपके कॉपी का लाइन। आप इस पर गौर से देखें तो ये ऐसे नहीं है, ये इस तरह से सीन का दंदाना नहीं बनता है। आप यहाँ देखें ध्यान से, ये इस तरह से तिरछा बनता है। जब भी बनेगा तो आप यहाँ देखें, यहाँ देखें, किसी में भी देखें, ये ऊपर से नीचे तक बतदरीज नीचे की जानिब आता है। यही आपको भी करना है, चाहे हम खत्ताती वाले कलम से लिखें चाहे अपने घरेलू कलम से लिखें। सीन का दंदाना सबसे मेन चीज़ है। अगर ये आप सही बना लिए तो फिर बाकी हरूफ के साथ जोड़ना कुछ मुश्किल नहीं है। आप देखिए, सीन के साथ अलिफ, ये दो दंदाना बराबर रहेगा, मतलब इसकी चौड़ाई बराबर रहेगी। और तीसरा दंदाना वही होगा जो बे अलिफ में मैं बता चुका हूँ, वही इसमें जोड़ देना है। इन दोनों दंदाना से ये दंदाना बड़ा होगा। बे के साथ जब सीन को हम जोड़ेंगे तो इस तरह से जोड़ेंगे। ये दो बराबर रखेंगे आप हमेशा। और तीसरे को थोड़ा सा लंबा खींच करके हल्का सा ऊपर ला करके और बे इसमें ऐसे जोड़ देना है। बे के लिखने का तरीका मैं बहुत पहले बता चुका हूँ, आप फिर से देखिए। जब जीम के साथ जुड़ता है तब देखिए असली चीज़ यहाँ है। बे के साथ भी थोड़ी सी है, यहाँ पर ये बनावट आपको करनी होगी। जब जीम के साथ जोड़ेंगे तो ये देखिए आप, हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं इस पर भी आप ध्यान दीजिए। ये दो दंदाना हमने बनाया और इसमें ये ध्यान रखें कि ये दोनों इस तरह से तिरछा। आपकी कॉपी की लकीर से के रेशियो में आप इसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद एक दंदाना इसका उल्टा आप बना दीजिए, यानी कि ऐसे बना दीजिए, ऐसे उल्टा। ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा, इन दोनों से हल्का बड़ा रहेगा उल्टा वाला। और इसमें जीम, कंप्लीट जीम जो आप लोगों को बताया गया है वो आप लोग इसमें, ये बड़े शक्ल में हुआ। आपको छोटा लिखना है तब भी तरीका यही रहेगा, बनावट यही रहेगा। ये चाहे छोटा हो जाए चाहे बड़ा हो जाए, आप ध्यान दीजिए, छोटा जो लिखना है।
देखिए मैंने छोटा लिखा है, ये हर लाइन में लिख सकेंगे आप। जब बड़ा लिखना है, एक लाइन छोड़ के लिखना है, तो इस तरह से आप सीन को दाल के साथ जब जोड़ना है तो जैसे सीन अलिफ बताए हैं, बस वही चीज़ लाना है और यहाँ से रे जोड़ देना है, तो ये सीन दाल हो जाएगा। आप यहाँ देखिए, यहाँ ये जो बनावट है ये सीन अलिफ वाली बनावट है, और यहाँ से दाल जोड़ दिए, और ये देखिए आपकी ये सीन का तीसरा दंदाना और दाल एक लेवल में रहेगा। सीन के साथ रे को भी जोड़ना अच्छी तरह से सीख लीजिए। हमेशा लोग गलती करते हैं, आप वो गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा। जब भी सीन को रे के साथ जोड़ना है तो एक देखिए ये छोटा दंदाना बनाएंगे और दूसरा थोड़ा सा बड़ा, और इस तरह से इसको ज़्यादा ऊपर नहीं उठाएंगे। ये पहला दंदाना तो ये हल्का उठेगा, और दूसरे दंदाना को अगर आप ऊपर उठा देंगे तब ये रे अच्छा नहीं बन पाएगा। इसको तवज्जो से देखें, ये ऐसे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अक्सर लोग सीन रे जब लिखते हैं इस तरह से और इस तरह से करते हैं, तो ये सीन रे से कुछ ज़्यादा ही ये हो गया। इसमें क्या है कि अगर यहाँ पर दो नुक्ता दे दें तो ये शेर हो गया, यानी एक सीन और रे के बीच में एक तीसरे हरूफ की यहाँ पर गुंजाइश हो गई। तो यहाँ पर दो दंदाना बना करके और तीसरे के साथ रे को खींचने वाली बात नहीं है। सीन रे जब भी आप लिखेंगे तो एक दंदाना बनाएंगे और दूसरा बनाते हुए रे को खींच देना, ये सीन रे हो गया। सीन को सीन के साथ ही जोड़ना है, तो ज़्यादातर कोशिश आप ये कीजिएगा कि पहले वाले को आप कशिश वाला बनाइए और दूसरे को इस तरह से दंदाना वाला बनाइए। ज़्यादातर लोग ऐसे ही लिखते हैं, जब भी सीन को सीन से जोड़ते हैं तो पहला सीन कशिश वाला बनाए और दूसरा दंदाना वाला बनाए, तब सीन। जैसे कोशिश लिखना है, कोशिश, कोशिश। लेकिन आप चाहें तो दंदाना वाला भी बना सकते हैं, दो सीन को जोड़ सकते हैं। आप देखिए यहाँ ऊपर भी खताती में भी बना हुआ है, ये है। लेकिन इतने दंदाना को बराबर से बनाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आप ऐसा बनाएंगे, ये खूबसूरत भी होगा और आपके लिए आसान भी होगा। आप चाहें तो ऐसा भी बना सकते हैं। सीन को साद के साथ जोड़ना, आप देखिए थोड़ा सा लंबा ये खींचा जाएगा ऐसे, और यहाँ से आप साद इसमें मिला दीजिए, सीन साद। छोटा लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये ध्यान रहे कि जिस तरह से बाकी हरूफ को हम बताए हैं कि साद के ये हेड है, इसके निचले हिस्से से ये जोड़ा जाएगा, वैसे ही सीन भी यहाँ पर जुड़ेगा। और सबसे मेन बात कि ये
तिरछा आएगा ऊपर से नीचे तक। जैसे साद और तो में हेड एक तरह होता है, वैसे ही हरूफ जुड़ते भी एक तरह से हैं सभी हरूफ। आप देखिए सीन के साथ एन की प्रैक्टिस आप कर लिए होंगे। आप देखें यहाँ पर ये एन है, ये बीच में खाली रखेंगे आप, इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। सीन के साथ फे, देखिए ये 2 दंदाना बराबर रहेगा, तीसरा बड़ा रहेगा और इसमें फे इस तरह से हम जोड़ देंगे। ये तिरछा बनावट कायम रहेगा, ये तिरछा। ठीक है। सीन के साथ काफ, ध्यान दें इस तरह के काफ में भी सीन अलिफ वाला मामला है जो आपको बताए हैं। सीन अलिफ ये काफ के लिए भी वही है और इसमें बे जोड़ देना है, मरकज़ लगा देना है। सीन के साथ लाम बहुत मुश्किल नहीं है, सीन अलिफ के तरह सा लिखेंगे और नीचे ला करके इसको नीचे लाते हुए इसमें लाम जोड़ देंगे। सीन के साथ मीम को जोड़ना है। आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये दंदाना है। अब जीम में जो बताए हैं एक उल्टा दंदाना ऐसे, तो वही मीम के लिए भी एक पलट करके ऐसे बना देंगे ऐसे, और इसमें मीम जोड़ देंगे। देखिए गोल करते हुए लाएंगे, ऐसे करके सीन, ये देखिए यहाँ ऐसे करके सीन नहीं लिखेंगे आप, ऐसे आप फिर पल, यहाँ बनावट देखिए और तब आप इसमें मीम जोड़िए। जोड़ना कुछ मुश्किल नहीं है। 2 दंदाना बनाना हो तो 2 बराबर और छोटा, तीसरा उससे बड़ा। सीन के साथ वाव देखिए, सीन के साथ हे, इसमें आप 2 दंदाना बनाइए, 2 दंदाना जो बराबर रहेगा और बे है जो बहुत पहले बताए हैं वही बे है इसमें जोड़ देना है। ये सीन है हो गया। सीन के साथ लाम अलिफ भी लगभग ये बीच में ही जुड़ता है। देखिए ये के लिए भी ये ही बनावट जो सीन मीम में है सीन ये में भी रहेगा। अब यहाँ से हम ये देखिए, अब इस तरह के ये के साथ भी सीन को आप देख लीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ पर सीन के दंदाना बनाने के बाद ये नीचे की जानिब भी आया ऐसे,
तो ये था सीन के साथ बाकी हरूफ किस तरह से जुड़ता है जब सीन बिल्कुल शुरू में होता है। अब कुछ मुश्किल अल्फाज को लिखना आप लोगों को बता रहा हूँ। आज के लिए हमारे पास कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनमें कशिश वाली सीन ही देना ज़्यादा बेहतर रहता है। आप देखिए, बदस्तूर। अब यहाँ पर आप चाहें तो दंदाना वाला सीन भी लगा सकते हैं, तो ये इस तरह से होगा। आप यहाँ देखिए, ये ऊंचा हो जाएगा, ये 3 दंदाना, 2 दंदाना बराबर, एक थोड़ा सा बड़ा, और इसको ऊपर तक उठाएंगे और यहाँ से हम बे वाव या ते वाव जोड़ेंगे। ये ऊपर उठना ज़रूरी है। आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। ये उर्दू के तहरीर के रूल के मुताबिक नहीं है। आपको सीन ते वाव जब भी लिखना है तो इस तरह से इसको ऊपर उठा करके और तब नीचे ला करके हम वाव जोड़ेंगे। सीन ते वाव इस तरह से जुड़ेगा, ऐसे नहीं जुड़ेगा। तो आप चाहें तो ऐसे भी बदस्तूर लिख सकते हैं। और या नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे वैसा आप लिखेंगे। दूसरा लफ्ज़ है पासबान, मतलब पहरेदार। तो यहाँ देखें, यहाँ भी कशिश वाला सीन इस्तेमाल हुआ है। आप चाहें तो दंदाना वाला सीन भी आप लिख सकते हैं, जो कि इस तरह से होगा। इसमें ये ऊपर की तरफ नहीं उठेगा, ये 3 दंदाना सीन का बराबर में रहेगा और बे का दंदाना फिर उसमें जोड़ करके हम लिख देंगे। तो ये दोनों तरह से आप पासबान लिख सकते हैं। सुकून, इसे भी आप दंदाना के साथ भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ देखें आप, ये तीनों तरीका सही है। आप जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप लिख सकते हैं। चलिए और एक लफ्ज़ लेते हैं हम लोग। शिद्दत, इसे भी इस तरह से लिखा जा सकता है। एक दूसरे तरह का रूप भी ले लें। यहाँ देखिए, एन, देखिए एन ये वही है, तो हम ऐसे भी बनाते हैं। इसी एन का ये हिस्सा यहाँ से सीधे ये लकीर को सीधे आगे ले जाते हैं और फिर उसमें बे अलिफ ज़बर बा, बे अलिफ एक ही तरह का होता है, वो जोड़ देते हैं। इन 5 अल्फाज का भी आप लोग मश्क कीजिए। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं नए हरूफ और नए अल्फाज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।